गांडीव न्यूज से जुड़े हर साथी का आपके अपने गांडीव न्यूज में हार्दिक स्वागत। प्रस्तुत है बांसवाड़ा से सुनील शर्मा एवं ललित गोलेछा की खास रिपोर्ट। कुशलगढ़ में धूमधाम से मनाया विश्व आदिवासी दिवस। कुशलगढ़ में आज विश्व आदिवासी दिवस बड़े धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह के पश्चात रैली के रूप में सभी लोग उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां 7 सूत्री मानपत्र उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम दिया। आज अधिकांश नेता, अधिकारी, कर्मचारी अपने पारंपरिक वेशभूषा धोती कुर्ता में नजर आए, ढोल की थाप पर सामूहिक गाना गाते नृत्य किया। विश्व आदिवासी दिवस पर भी समग्र विकास परिषद के परिसर में आयोजित समारोह को पूर्व संसदीय सचिव भीमा भाई डामोर, प्रधान कान्हेग रावत, नगरपालिका अध्यक्ष बबलू भाई मैडा, जीएसटी अधिकारी रतन सिंह मैडा, संस्था प्रधान भीम जी सुराउत, सेवानिवृत्त तहसीलदार खातूराम कटारा, सेवानिवृत्त अनिल रावत, भी समग्र विकास परिषद अध्यक्ष रूपजी भाई बारिया आदि ने संबोधित किया। सभा में प्रमुख रूप से बैंक अधिकारी सरदार सिंह कटारा, पूर्व प्रधान विजय सिंह देवदा, सरपंच लतिका देवी, पीईओ वाल सिंह गनावा, सरपंच रमन लाल राणा, डॉक्टर गिरीश भाभोर, अध्यापक विजय भाई खड़िया, प्रेम सिंह गनावा, राकेश खड़िया, उप प्रधान प्रताप भाई, पूर्व नायब तहसीलदार देवीलाल डामोर, राकेश, बलवंत गनावा, वीर सिंह मुनिया, सरपंच थारू भाई, हुरतिक भाई, कान्ही गनावा, दिनेश कटारा, नरसिंह गिरी महाराज, कलू महाराज, सोहन लाल कटारा आदि मौजूद रहे। आभार अनिल डोडियार ने माना, संचालन प्रेम सिंह गनावा ने किया। रस्मों को, तमाम राजनीतिक विचारधाराओं को एक तरफ रख करके एसाइड करके हम सामाजिक विचार करें, सामाजिक चिंतन करें और हमारे समाज के साथ आदिवासी दिवस की मेरी ओर से, पंचायत समिति कुशलगढ़ की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। निश्चित ही हम सब के लिए ये सौभाग्य का दिन है। आज के दिन हम हमारे समाज को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, उसका चिंतन मनन और निर्णय करने का दिन है। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस ना किसी के खिलाफ है, ना किसी को प्रताड़ित करने के लिए है, ये हमारे आत्मचिंतन करने के लिए है। जिस तरह से हमारे वक्ताओं ने अभी मंच पर कहा है कि हम जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे अन्य सामाजिक क्षेत्र हो, हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम ईमानदारी से हमारे समाज के लिए, हमारे पिछड़े भाइयों के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये विचार करने का, ये निर्णय करने का आज दिन है। साथियों, मेरे सामने भी कुछ बातें रखी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं पंचायत समिति प्रधान बना और 2.5 वर्ष हुए हैं और ये कार्यक्रम, इस बैनर के तले ये तीसरा कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम हुआ था, उस टाइम भी मुझे कहा गया था, तो जिस मैदान पर आप लोग बैठे हैं उसके समतलीकरण के लिए 5 लाख रुपए हमने उस वर्ष भी दिए थे। और इसके बाद अभी 15-20 दिन पूर्व भी आकर के मुझे कहा गया कि इसके गेट के लिए और प्लास्टर के लिए आपको पैसा देना है, तो मैंने 5 लाख रुपए और दिए, जिसका प्लास्टर हुआ है और गेट बन करके तैयार है। और मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब तक मैं पद पे हूँ, प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए मेरी ओर से इस संस्थान को दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। समाज के भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में हम सब समाज की बात करते हैं और इस आदिवासी, विश्व आदिवासी समाज के बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही है, बहुत सारी बातें कही है। मित्रों, भीम समग्र विकास परिषद का गठन मुझे लगता है 1980-81 में स्वर्गीय जीथिंग भाई के नेतृत्व में भीम समग्र विकास का गठन हुआ, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ और कई साथी नेता, समाज के शुभ चिंतक हमारे बीच में नहीं रहे। जैसे हव सिंह जी हो,
जिथिंग भाई हो और कईयों का नाम नहीं ले पाऊं, बहुत सारे लोग इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, संगठन को जोड़ने के लिए, संगठन को मूर्त रूप देने के लिए कई लोगों ने संघर्ष किया। ऐसे शुभ चिंतक हमारे बीच में नहीं है, पर जरूर उनका जो काम है, उनका जो मन में चिंता थी कि मेरे समाज के लोगों को एक मंच पे कैसे ला सकूं, राजनीति को दूर रख करके सभी लोगों को इस इलाके की गरीबी कैसे समाप्त हो, इस इलाके की जो हमारी रूढ़िवादियां हैं, हमारी जो परंपरा है, उसको भी निभाते हुए हमारे यहाँ पर कैसे गरीबी समाप्त हो, ऐसी चिंता करके जिन्होंने हमको सन 1994 में घोषित किया गया, यानी विश्व के सभी देशों में, और यहां तक कहा गया है कि 193 देशों में, और 193 ही नहीं बल्कि आज विश्व में जितने भी देश हैं उन सभी देशों में आज के दिन भील समग्र विकास परिषद के अध्यक्ष रूपजी भाई भारिया जी, ये क्या कहना चाहोगे आज जो आपने आयोजन किया और ज्ञापन दिया, किसका ज्ञापन में क्या उल्लेख किया गया? वैसे ये हमारी राजस्थान सरकार से लंबे समय से ये मांग चली आ रही है कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। हमारी जनसंख्या 70% है और 70% के अकॉर्डिंग आरक्षण मिलना चाहिए। इसके अलावा प्रशासनिक सेवाओं में 6.5% का आरक्षण मिलना चाहिए। आज की मुख्य मांग रैली का यही हमारा मकसद था और विश्व आदिवासी दिवस पर हम सब एकत्रित हुए। सभी लोगों को मैं साधुवाद धन्यवाद देना चाहूँगा और ये रैली हमारी यहाँ ज्ञापन दे करके संपन्न होने जा रही है। अन्य भर्तियों में भी हमारी जो न्यूनतम उत्तीर्ण पात्रता है उसको भी कम किया जाए, हटा दिया जाए। ये हमारी सबकी मांग है सर। समाज में राजनीतिक से परे होकर आदिवासी के नाम पर हमको एक होना पड़ेगा। ना ही राजनीति करनी है, ना ही पॉलिटिक्स करनी है। जब आदिवासी का नाम आ जाए तो बिना पार्टी पॉलिटिक्स से हमको एक होना पड़ेगा। कुछ लोग राजनीति करते हैं, हम भी कोई पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन समाज के नाम पे हम राजनीति नहीं करेंगे। भील सामग्री विकास परिषद में हर साल हर वर्ष विश्व आदिवासी दिवस को हम धूमधाम से मनाते आए हैं और मनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान सरकार से लंबे समय से ये मांग चली आ रही है कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। हमारी जनसंख्या 70% है और 70% के अकॉर्डिंग आरक्षण मिलना चाहिए। इसके अलावा प्रशासनिक सेवाओं में 6.5% का आरक्षण मिलना चाहिए। आज की मुख्य मांग रैली का यही हमारा मकसद था और विश्व आदिवासी दिवस पर हम सब एकत्रित हुए। सभी लोगों को मैं साधुवाद धन्यवाद देना चाहूँगा और ये रैली हमारी यहाँ ज्ञापन दे करके संपन्न होने जा रही है। अन्य भर्तियों में भी हमारी जो न्यूनतम उत्तीर्ण पात्रता है उसको भी कम किया जाए, हटा दिया जाए। ये हमारी सबकी मांग है।